हाय दोस्तों हाय दोस्तों मैं हिमांशु राय बीकापुर से और ठेकमा आजमगढ़। मैं आया हूँ कमला जी तर्कस के पास। कुछ हमारे पास सवाल हैं जो इनसे सलाह लेंगे। कमला जी तर्कस जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हिमांशु जी कि आप आए हैं और आपका सवाल का मैं स्वागत करता हूं। बताएं आपका क्या सवाल है। हमारे गांव में कुछ ऐसी कभी कभी हालत हो जाती है, परिस्थितियां आ जाती हैं जो कुछ छोटी सी बातों को, छोटी सी मुद्दे को लेकर उनको इतना बढ़ा चढ़ाकर इतना बड़ा बनाया जाता है जो वहाँ ऐसी माहौल बन जाता है, वहाँ ऐसा माहौल बन जाता है कि वहाँ हद तक, किसी हद तक गिर जाते हैं लोग। तो उस पर आप क्या कहेंगे? आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इस सवाल में कहीं न कहीं पूरी जो हमारी व्यवस्था है जो आज चरमरा रही है, यह इस सवाल के दायरे के अंतर्गत ही आता है। आज एक तो सही और गलत का फैसला लेने का, उसका निर्णय लेने का, उसकी समझ ये लोगों में घटती जा रही है और इसका फायदा उठाने वाले कुछ तत्व ऐसी बातें रोज फैलाते हैं, कहते हैं कि हम कैसे मान लें कि कौन सही है कौन गलत है। जो चीज़ें बिल्कुल खुली किताब की तरह से साफ साफ होती हैं, दूध का दूध और पानी का पानी दिखाई देता है, उसको भी वहाँ भी लोग बड़ी चालाकी से उसको घाल-मेल करने की कोशिश कर देते हैं कि कैसे हम माने कि कौन सही है कौन गलत है। ये चीज़ें बहुत खतरनाक हैं। हमारे समाज में एक व्यवस्था थी पहले, हमारे समाज में पहले बहुत सारी बुराइयाँ थी तो कुछ अच्छाइयाँ भी थी। उन अच्छाइयों में एक अच्छाई थी कि जो मुखिया होता था, जो बड़े लोग होते थे, जो सीनियर लोग होते थे, बुजुर्ग लोग होते थे, वह कोई भी बात उनके पास जब आती थी, कोई समस्या, कोई शिकायत, तो उस पर वह बड़ी ही ईमानदारी से, एक पंच परमेश्वर जैसी बात भी प्रचलित थी, उसमें कई बार वो अपनी सही भूमिका निभाते थे। लेकिन आज वो चीज़ घटती चली जा रही है। आज लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि हम कैसे फैसला दें। उसी समय का हमारे गांव में एक प्रचलित शब्द था ओरहन। लोग ओरहन लेकर के आते थे और उस ओरहन में लोग बड़ी ठंडे दिल से उनकी बात सुनते थे और सुन करके उसका एक ऐसा फैसला देते थे जिससे आने वाला पीड़ित व्यक्ति संतुष्ट होकर के वापस जाता था। लेकिन अभी एक शब्द और हमारे समाज का है जिसकी चर्चा अभी मैं जल्दी ही किया था अपने चैनल पर भी। वो शब्द है हाथ अकोरहा होना। कुछ लोगों का हाथ अकोरहा हो गया है। ये बीमारी अकोरहा होना, ये बीमारी पूरे देश में फैल गई, नीचे से लेकर ऊपर तक। अकोरहा का मतलब ये होता है कि जब हमारे गांव में जो झाड़ फूक करने वाले लोग हैं, मुझे नहीं पता कि झाड़ फूक से किसी का फायदा होता है कि नहीं होता है, लेकिन एक प्रचलित परंपरा रही है कि लोग झाड़ फूक करते थे। उसमें कुछ झाड़ फूक करने वालों के लिए ये कहा जाता था कि इनका हाथ अकोरहा है, इनको कुछ देना होगा और ये जब इनको कुछ दिया जाएगा तभी उनकी बनतर काम करेगी। और वही हाल आज हो गया है कि चाहे सरकारी कर्मचारी, छोटे से बड़ा, जहाँ कहीं भी जाइए एक सिस्टम बन गया है कि उनको कुछ आप देंगे, भेंट चढ़ावा पूजा जो कह लीजिए वो करेंगे तभी जाकर के आपको लाभ मिलेगा या वो तभी आपके पक्ष में कुछ करेंगे। ये एक खराबी के रूप में समाज में उभर करके आया है और आज फिर जरूरत है कि लोग सच को सच कहना शुरू करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आज वह चालाकी से कहीं सच को झूठ और झूठ को सच करके मौके का फायदा उठा लें, लेकिन इसी समाज में उनके समाज, उनके संतानें, उनके लोग, उनके बाल बच्चे सब इसी समाज में रहेंगे और आगे आकर के उनको भुगतना पड़ेगा। जिस दिन वो सही रहेंगे लेकिन फैसला उनके खिलाफ जाएगा, तब वो कहेंगे कि कैसी हो गई है दुनिया कि सच्चाई की कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन हम ही तब चुप रह जाते हैं जब दूसरे के साथ ऐसी घटना घटती है। जब उसके साथ सच्चा होने के बाद भी उसके खिलाफ फैसले करते हैं लोग, तो समाज के लोग चुप रह जाते हैं। तो अगली बारी आपकी होगी, ये पक्का जान लीजिए। अगर बगल में डकैती पड़ रही है और हम चैन से चद्दर तान के सो रहे हैं तो जान लीजिए कि अगली डकैती आपके घर में पड़ेगी और पड़ोसी चद्दर तान के सोएगा और थोड़ी बहुत मदद भी कर देगा कि ठीक है पड़ोसी लूटा जा रहा है, मुझको क्या लेना है। बात यही है। समाज का मतलब यह होता है कि हम सही बोलने के लिए तैयार हों। अकेले में किसी का विकास भी नहीं हो सकता। अगर हमारा बच्चा, हम चाहते हैं कि बगल वाला बच्चा नशेड़ी हो गया, बगल वाला बच्चा चोर हो गया, तो हम आप अपने बच्चे को भी नहीं बचा पाएंगे। यह भी उसके साथ नशा का शिकार हो सकता है।
बगल में किसी को टीबी हो गई है तो आपके घर में भी संक्रमण आ सकता है। इसलिए जब भी विकास होगा वो समग्रता में होगा, पूरे में होगा, अधूरे में नहीं होगा। इसलिए हमको बराबर ध्यान रखना होगा कि हमारा पड़ोसी, हमारा बगल का बच्चा, परिवार कोई भी है, सबकी भलाई सोचना होगा। हम सभी सोचते हैं कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, लेकिन दूसरे की बहन की बेटी के प्रति अगर हम ये ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या हम हर जगह अपनी बहन बेटी के साथ रहेंगे उसकी सुरक्षा के लिए? इसलिए ये देखना पड़ेगा कि हम सच्चाई पर आए, हम ईमानदारी पर आए, हम एक अच्छा समाज बनाने का काम करें और सभी लोग जो भी बहन बेटी हमारे सामने है उसकी रक्षा सुरक्षा का हम व्रत ले लें। आज हम रक्षाबंधन की बात करते हैं, वही भाई राखी बंधवाता है और वही कहीं बलात्कार के केस में पकड़ा जाता है। तो ये कैसी रक्षा है? ये चीजें समझनी पड़ेगी। समाज इन्हीं चीजों से आज हटता चला जा रहा है और ये चीजें कैसे मिलेगी? ये चीजें हमको मिलेगी धार्मिक सोच से। और धार्मिक सोच का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, ये सब नहीं, ये सब कोई धर्म नहीं। ये सब जो है किसी महापुरुष के बताए रास्ते हैं, लेकिन उसमें रहने वाले सारे समाज के लोग किसी न किसी खेमे में है, उसके बावजूद भी उनके आचरण में वह एक भी चीज नहीं है। इसलिए मैं केवल एक बात कहता हूं, धार्मिक होना या अधार्मिक होना, ये शब्दों का खेल अलग बात है। कुछ लोग धर्म के मामले में कहेंगे कि धार्मिक कारणों से ही तमाम बुराइयां, सारी बुराइयों की जड़ धर्म है। वह भी अपनी जगह सही बात है। धर्म का एक रूप वह भी है कि तमाम धर्म समस्याएं पैदा कर रहे हैं, लेकिन असली धर्म यह है कि उससे इन सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, बौद्ध से मतलब नहीं है। हम धार्मिक इंसान हैं तो हमारा मन पवित्र होना चाहिए और उसका फायदा हमको भी मिलेगा। एक तो 60 में फार्मूला है कि 5 चीजें अगर नहीं करते हैं तो मान लीजिए कि आप अच्छे आदमी हैं। 5 चीजें क्या है? अकारण हिंसा नहीं करें, नशा नहीं करें, चोरी नहीं करें, व्यभिचार नहीं करें और झूठ न बोलें। ये 5 चीज आसान नहीं है, लेकिन कम से कम मानक तो सामने हो कि ये 5 चीज जो ठीक करता है वह धार्मिक आदमी है। इस मानक पर कसेंगे तो शायद हम कभी भी फंसेंगे नहीं तो हमारे बच्चे धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर जगह जगह बिल्कुल ठगे जाते हैं, जिंदगी भर ठगे जाते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि हम उनको इतना तर्कवादी बना दें, इतना विज्ञानवादी बना दें, वैज्ञानिक सोच बना दें, सामाजिक समझ बना दें और संविधान की जानकारी उनके अंदर भर दें कि हम क्या गलती करेंगे तो हमको क्या दंड मिलेगा। इसलिए अपना जीवन हम ठीक ढंग से जिए। ये जरूरत है कि गांव में, समाज में जो परिपाटियां हैं उसमें हर बच्चे को उसको एक अच्छी तहजीब देने की कोशिश हो। उसकी पढ़ाई जरूरी है, उसकी शिक्षा जरूरी है, उसको एक दूसरे का सम्मान करने की सीख देना जरूरी है। यही चीज़ें आज घट गई हैं और आज एक बार फिर इसके लिए इंकलाब की ज़रूरत है, परिवर्तन की ज़रूरत है। नौजवानों को चाहिए कि तमाम ऐसी चीज़ों को छोड़ दें, नकार दें जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शादी विवाह के लिए हम लगन खोजते हैं, एक दिन इतनी शादियाँ पड़ती हैं कि सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। पंजाब के लोगों ने रविवार और छुट्टियों के दिन शादी करने का अपना फैसला लिया। आज वो बड़ी खुशहाली से अपना काम कर रहे हैं। तमाम लोग दिन दहाड़े, दिन में जो शादी कर लेते हैं, तमाम खर्चों से बच जाते हैं। ये नई परंपरा आ रही है, इसको लोग अपना रहे हैं। कोरोना ने और बहुत बढ़िया किया कि लोग बड़ी सादगी से 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग कर रहे हैं। क्या बिगड़ जा रहा है? मरने पर, मृत्यु भोज पर इतने बड़े बड़े कर्मकांड करके लोगों को कई बार खेत बेचना पड़ता है। ये चीज़ें बदलनी चाहिए। हम बिल्कुल फालतू खर्चे न करें, और फालतू खर्चे जब नहीं करेंगे तो फालतू रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की भी जरूरत घट जाएगी। तमाम लोग इसलिए परेशान है कि लड़की की शादी करना है, कैसे दहेज देंगे। इस नाते वो कई बार भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं। कई बार चमक दमक बगल वाले की कार, कोठी देख करके वो सोचते हैं कि हम भी इनकी बराबरी करें। तो ये सब चीज़ें सबको ठीक करनी होगी। हमको सादगीपूर्ण जीवन जीना होगा और गांव के लोगों को खास तौर से जान लेना चाहिए कि अगर वह सच को सच और झूठ को झूठ नहीं कहेंगे तो उन्हीं की आंख के सामने इसी जीवन में उनको उसका पूरा खामियाजा भुगतना होगा। लेकिन आंख नहीं खुलती है। इसलिए आइए हम तय करें कि हम आज भी बुराई का जमाना नहीं है, सच्चाई का जमाना है और अच्छाई का जमाना है, ईमानदारी का जमाना है। क्योंकि आईएएस टॉपर अखंड प्रताप जैसे आईएएस जो टॉपर थे आज जेल की सीखों में सड़ रहे हैं। तो सच्चाई और अच्छाई कहीं न कहीं आज भी जिंदा है और उसी के साथ चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी आपको। आप बीकापुर से आए, जो ठकमा ब्लॉक के अंतर्गत है। आप एक नौजवान हैं, आपके सवालों से मुझे बड़ी खुशी हुई और चाहूँगा कि आगे भी आप ये सवाल लेकर के आते रहें। धन्यवाद।